सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो सामान्य ज्ञान इतिहास से है, जिसमें जीके के साथ जीएस को भी कुछ हद तक सम्मिलित किया गया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अपने कमेंट के द्वारा हमारी कमियों से अवगत कराएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 23 तीर्थंकरों का कितने? 24। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर। ठीक है, तो 24 तीर्थंकरों का विधान है। ठीक, हालांकि 23वें और 24वें ही ऐतिहासिक है। ठीक, लेकिन ये माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, तो अगर प्रथम तीर्थंकर थे तो वो संस्थापक भी रहे होंगे। ठीक, केवल ये हम इस आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे जो काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन। किसके? अश्वसेन के पुत्र थे। ये काशी के राजा थे। अश्वसेन कहां के राजा थे? काशी के। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन स्वीकारा था। 30 वर्ष की अवस्था में। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। मतलब पहली बात, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। और शिक्षा क्या थी? शिक्षा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, है ना। इसमें एक महावीर स्वामी ने एक और जोड़ा था। और तो पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। मतलब सत्य से क्या मतलब? सदा सत्य बोलना। अहिंसा से मतलब है हिंसा न करना। और अपरिग्रह से मतलब है कि ज्यादा संपत्ति मतलब न रखना। आस्तेय से मतलब है कि चोरी न करना। ठीक है, इसके बाद एक कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक विविध घटनाओं का वर्णन है। कल्प सूत्र में 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन है। इसमें कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र क्या है? एक ग्रंथ है, जैन परंपरा का लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक है, और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है तीर्थंकरों के। और जैसे गर्भाधान,
जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। इन्हीं बातों का इस कल्प सूत्र में 24 तीर्थंकरों के बारे में दिया गया है। तो वो घटनाएं कौन सी हैं? पहला गर्भाधान, दूसरा क्या है? जन्म है। ठीक, गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश, ये कल्प सूत्र में मिलता है। ठीक, इसी में 24 तीर्थंकरों के बारे में सब कुछ है, जन्म से लेकर निर्वाण तक। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। ठीक, तो ये हो गया, यहीं से स्रोत है। अन्य यहां से भी स्रोत हैं अन्य तीर्थंकरों के। फिर इसके बाद महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये कौन थे? 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक कुल के थे। सिद्धार्थ ये यात्रिक कुल के थे। सिद्धार्थ यात्रिक कुल के थे, यही इनके पिता थे, यात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। ठीक, माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ। माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। ठीक है, पत्नी कौन हुई? यशोदा, पुत्री अनोज्या प्रियदर्शनी। अनोज्या प्रियदर्शनी, यह पुत्री भी थी, अनोज्या प्रियदर्शनी। ठीक है। महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। वो 14 वस्तुएं कौन थी? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। 2 बातें कही थी ज्योतिष ने, या तो राज्याध्यक्ष होगा या तो महान संत होगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और
ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और अपने बड़े भाई नंदवर्धन की अनुमति से सन्यास जीवन स्वीकारा था। किसकी अनुमति से? नंदवर्धन की अनुमति से सन्यास जीवन स्वीकारा था। सन्यास जीवन स्वीकारा था। ये कौन थे? नंदवर्धन इनके बड़े भाई थे। ठीक है, अपने बड़े भाई की अनुमति से इन्होंने सन्यास जीवन स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहां पर? जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नदी क्या थी? ऋजुपालिका नदी। और साल वृक्ष के नीचे पाया था। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या करी थी, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक, साल वृक्ष के नीचे। और ये 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था इसने। कितने? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक तपस्या इन्होंने किया था। ठीक है, और जब वो उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कह गए? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो महावीर स्वामी, इसी समय महावीर स्वामी जिन मतलब विजेता, जिन ये विजेता कहलाए, विजेता कहलाए। अरहत मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ, क्या? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, बंधनहीन कहलाए। ठीक, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये इन नामों से जाने गए। कौन? जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन। ठीक, ये बातें हैं इनके बारे में। ठीक है, और उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। इनकी शिक्षाओं का वर्णन कहां है? शिक्षाओं का वर्णन उत्तरायण सूत्र में है। उत्तरायण सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन। शिक्षाओं का वर्णन कहां पर है? उत्तरायण सूत्र में। उत्तरायण सूत्र ग्रंथ का नाम है, वहीं पर इनकी शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, यहीं पर भिक्षुओं के आचार संहिता के पालन का भी वर्णन है। भिक्षुओं के आचार संहिता, भिक्षुओं के आचार संहिता के पालन का भी वर्णन है। पालन का भी वर्णन है इसी उत्तरायण सूत्र में। ठीक, उत्तरायण सूत्र में भी ये सारे वर्णन दिए गए हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। किसमें दिया है? उपदेश। उपदेश इन्होंने प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया है। किसने? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश
प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अनुयायियों को निर्ग्रंथ। ठीक, ये अनुयायियों को कहा जाता है, जो भी महावीर के अनुयायी होते हैं निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद और मतलब उनके जमाता जमाली थे। प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी जमाता या दामाद, ठीक, जमाली थे। जमाली प्रथम अनुयायी थे, ये इनके दामाद भी थे। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा, ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन ये प्रथम क्या थी? प्रथम जैन भिक्षुणी। दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री चंपा। चंपा ये क्या थी? प्रथम जैन भिक्षुणी। प्रथम जैन भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक। महावीर ने अपने शिष्यों को क्या? अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो गण, पहले तो गण बनाए थे और उन प्रत्येक शिष्य को एक एक गण का प्रधान बनाया था। ठीक है। और वो जो गणों के प्रधान थे उनको गणधर नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने शिष्यों को 11 में विभाजित किया था। ठीक। तो ये जो शिष्य होते थे, ये जो गणधर होते थे, ये मतलब अपने गण के प्रधान होते थे, अपने गण के प्रधान थे। ठीक। तो इसीलिए इनको ये नाम दिया गया था। ठीक। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है। सुधर्मा कौन? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ये मृत्यु के बाद भी जीवित था। कौन? आर्य सुधर्मा। ठीक है। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और ये प्रथम जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। ठीक। ये प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जो इनका भिक्षुणी संघ था, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण कब? लगभग 300 ईसा पूर्व क्या हुआ? अकाल पड़ा। बहुत भीषण अकाल था ये। तो इसमें क्या हुआ कि जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए।
इसमें कौन थे? भद्रबाहु थे। इनके शिष्यों में भद्रबाहु और स्थूलबाहु। ठीक, तो भद्रबाहु ये लंबा काल था, 12 वर्षों का काल था, 12 वर्षों का। तो इसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। और क्या घटना हुई? लेकिन स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। ठीक, तो जब क्या हुआ कि जब ये अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु भी ऊपर यहाँ आ गए और स्थूलभद्र तो पहले से ही थे। तो दोनों में क्या हुआ कि मतभेद हुआ विचारों को लेकर कि दिगंबर और बिना दिगंबर, है ना। तो भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर जैन। ठीक, तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हुआ, जिसके कारण ये मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। किसमें? स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ये इनके शिष्य क्या हुए? दिगंबर कहलाए, दिगंबर। और इनके शिष्य स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। ठीक है, ये कहते थे कि जैन साधु पूर्णतः नग्न रहेंगे और श्वेतांबर वाले कहते थे कि नहीं, वो कुछ वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। ठीक, तो ये दोनों में इस मामले में भी विचारधारा में भी अंतर था। ठीक है, तो ये हुआ दिगंबर और श्वेतांबर। अब ये दोनों दो मत हैं और इन दोनों मतों में कुछ अंतर है जिसको हम देख सकते हैं कि जैन श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर कैसे बने तो क्लियर हो गया, और दोनों में अंतर क्या है, प्रमुख अंतर, इसको हम देख सकते हैं। जैसे दिगंबर क्या करते थे? दिगंबर थे, ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, जैसे सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, इनके साथ क्या थे? 5 निग्रह, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। इस ब्रह्मचर्य को लास्ट में महावीर स्वामी ने जोड़ा था, पार्श्वनाथ के समय तक ये नहीं था। 5वां निग्रह ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी के समय में जोड़ा गया था। ठीक है, दिगंबर जैन, दिगंबर में ये 5 निग्रह हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन तीनों का, 5 का पालन किया जाता है। और श्वेतांबर क्या करते हैं? ये केवल 4 का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, श्वेतांबर सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ठीक, ये केवल इन्हीं का पालन करते हैं श्वेतांबर। ये ब्रह्मचर्य बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था ना, तो समझिए कि जो वहां तक था पार्श्वनाथ तक, वहीं तक ये लोग मानते हैं। ठीक है, अब दिगंबर, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है, यथा आत्मा मतलब जीव। ठीक,
आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, पदार्थ, पुद्गल और पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म, समय, काल, स्थिरता, अधर्म, समय, काल। ठीक, ये है दिगंबर के लिए। मतलब दिगंबर 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करते हैं। यही 6 पदार्थ हैं: आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। ठीक है। और श्वेतांबर क्या करते हैं? श्वेतांबर समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों के अस्तित्व स्वीकार करते हैं। क्या? आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। ठीक है। ये कितने वे? 5 वे। समय को ये छोड़ देते हैं। ठीक। इसी तरह दिगंबर, इनमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। दिगंबर में क्या है? हाँ, दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। तीर्थंकर नहीं हो सकती। महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। इस मामले में जो श्वेतांबर हैं वे थोड़ा उदारवादी हैं। महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। क्या है? महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। तीर्थंकर हो सकती हैं। ठीक, महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। जैसे कि उसके उदाहरण भी हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। कौन? दिगंबर मानते हैं। दिगंबर क्या मानते हैं? महावीर ने विवाह नहीं किया था। विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर क्या मानते हैं? महावीर ने विवाह किया था, उनके संतान थी। महावीर ने विवाह किया था, उनके संतान थे। उनके संतान थे। जैसे जमाता था ना, जमाली जो प्रथम शिष्य है ना, तो ये मानते हैं कि उनके संतान थी। और दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। कौन मानता है? ये दिगंबर मानते हैं। और श्वेतांबर ये मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थे। मतलब महिला थी। मल्लिनाथ क्या है? महिला थी। ठीक है। मल्लिनाथ महिला थी। ठीक, स्त्री थी। इनका कहना है दिगंबर का। दिगंबर कहते हैं कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। खो चुका है, ये कहते थे। कौन? दिगंबर। मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। और श्वेतांबर कहते थे कि आगम ग्रंथ को, श्वेतांबर क्या कहते थे? जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं जो वर्तमान में है।
जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं मतलब उसी में जब जो ग्रंथों में जानकारी मिलती है तो उसको स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि मूल जैन ग्रंथ खो चुका है, मूल आगम ग्रंथ। ठीक है, ये मानते हैं कि कौन? दिगंबर, कि कैवल्य प्राप्त के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। कब? कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। कौन मानता है? दिगंबर। दिगंबर क्या मानते हैं? कैवल्य प्राप्त के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। कैवल्य क्या है? कैवल्य वही अंतिम, हाँ, निर्वाण की अवस्था। ठीक, जो निर्वाण बौद्ध में निर्वाण है तो यहाँ कैवल्य है। ठीक, तो उपवास करके रहा जा सकता है। और श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्त के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये वैज्ञानिक तकनीक से मानते हैं। कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और ये क्या कह रहे हैं कि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर कैवल्य मिल गया तो। ठीक, ये दिगंबर। फिर इसके बाद है स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। कौन? दिगंबर। स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, मतलब कि स्त्रियों का इस जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती, ये कहते हैं दिगंबर। ठीक है, और श्वेतांबर कहते हैं कि इसी जीवन में स्त्रियां मुक्त की अधिकारिणी हैं। इसी जीवन में स्त्रियां मुक्त की अधिकारिणी हैं, मुक्त की अधिकारिणी हैं। ठीक है, मुक्त की अधिकारिणी हैं। और ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इन्हें निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि ये निर्वाण में बाधक है। ठीक है, निर्वाण या मुक्ति में बाधक है। और श्वेतांबर क्या करते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते। ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। कौन? श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, यही है मुख्य अंतर दिगंबर और श्वेतांबर में।